जी आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूं। देखिए, बीजेपी भी अब समझ चुकी है कि जो झुग्गी क्लस्टर में वोटर्स रह रहे हैं उनके बिना काम नहीं चलने वाला। आप दशकों से सत्ता से दूर हैं, आपने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं लेकिन आपको जीत नहीं मिली है। इसीलिए चुनाव से एन पहले आप फ्लैट की चाबियां लेकर आते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन अभी चाबी मिली नहीं है। आपने वादा जरूर किया है कि जहां पर झुग्गी वहीं मकान। अब अमित शाह प्रधानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो सर, चुनाव से एन पहले ये सब क्यों? देखिए, आप खुद सुना, आपने झुग्गी क्लस्टर में लोग रह रहे हैं, उनकी कितनी जिंदगी, बहुत समस्याओं से अब भी वो जूझ रहे हैं। विपनेश जी, आदम गोल्डवी ने कहा है कि मुल्क के मयार को कोठियों से मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। बेघर हिंदुस्तान हमारे लिए एक कलंक है और इस कलंक से मुल्क से कलंक को मिटाएंगे मोदी जी। भूख मुक्त किया है, गंदगी मुक्त किया, अब आवास युक्त भी करेंगे हम। और जो बात आप कह रही हैं, इसे राजनीतिक स्तर पर नहीं, भावना के स्तर पर देखना चाहिए। शराब और शीश महल से निराश दिल्ली के लोग आपदा को विदा करने के लिए तैयार है। झुग्गी झोपड़ियों का आपने जो मजाक बना रखा है, उससे आप जो कह रही हैं आप 2014 से 24 के बीच 116 इंटू स्लम स्कीम लागू की गई। इसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। 2025 में 116 से 775 जो फ्लैट दिए गए। इसके अलावा 1.3 लाख से ज्यादा आवास इकाइयां बनाई गई, 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 10,000 शौचालय बनाए गए हैं, 500 यूज टू पे कर किया गया है। बुनियादी सुविधाओं की बहाली हमारे लिए एक प्रश्न है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो दिल्ली की तमाम झुग्गियां हैं जिसको लेकर के, हाँ बिल्कुल, चाहे मॉरिस नगर हो, रूपनगर हो, शक्ति नगर हो, कल्याणपुरी हो, त्रिलोकपुरी हो, हाजी और जरानी हो, मुनिरका हो, रंगपुरी हो, यहाँ की आबादियों को व्यवस्थित करना और उनको सुव्यवस्थित करना, ये हमारी प्रायोरिटी के केंद्र में, हमारी चेतना के केंद्र में, और इसको हम लगातार ठीक किए जा रहे हैं। आप देखेंगे अगर लगातार जिस ढंग से देश का विकास हो रहा है, 26 करोड़ लोग जिस तरह से गरीबी रेखा के ऊपर आए, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, हमारी नहीं इस देश में। ये पहली बार है जिस तरह से देश का विकास उत्तरोत्तर होते जा रहा है। और आज के डेट में अगर आप वोट की बात करें, चुनाव की बात करें और जिस तरह से इलेक्शन की बात करें, तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की किस तरह से आपके जिस तरह से रिपोर्टर दिखा रहे थे, उनके विधायक कह रहे हैं कि इस पेंशन स्कीम तो केंद्र से आती है, जो कि स्टेट का मसला है, उसको कह रहे हैं कि केंद्र से आती है। यही इस देश का गरीब आदमी को मूर्ख बना करके उसको ठग करके वो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको सहूलियत मिल रही है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली की सुविधा मिल रही है, उनको अनाज केंद्र सरकार मिल रही है, बस में फ्री यात्रा महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उनके सिर पर छत नहीं है। एक एक कमरे में 10 से 15 लोग रह रहे हैं। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आप अब तक क्यों नहीं सर इनको जहां झुग्गी वहीं मकान दे पाए? चुनाव सिर पर आया तो आपने उद्घाटन कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया, सर तब तक कहां थे आप? देखिए मॉरिस नगर में 11,419 जनसंख्या, 57,000 लोग रहते हैं। रूपनगर में 5,662 घर हैं और 28,000 लोग रहते हैं। शक्ति नगर में 7,311 घर है, 36,449 लोग रहते हैं। ये पूरा डाटा हम लोगों ने तैयार किया है और इस पर काम कर रहा है। फर्स्ट पेज की डिलीवरी हो गई है, 2.5 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है, बनाया जा रहा है। हम सिर्फ आज ये नहीं कहते कि 15 में वोट मत देना, 20 में मत देना और 25 में भी मत देना। बार बार अरे झूठ बुलाए तो उस पर कायम रहो केजरीवाल। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल का किरदार इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि चाबी मिली है घर की। ना प्लॉट मिला है, ना फ्लैट मिला है। किसी को आपने सुना? धनंजय गिरी जी नहीं सुना होगा। वो मात्र ये कह रहे हैं कि हाँ बिजली पानी उनको मिल रहा है, लेकिन एक लिविंग स्टैंडर्ड की बात जब होती है ना, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब आप समस्याएं भी सुन रहे हैं, अब आपके नेता झुग्गियों में रात भी बिता रहे हैं। सर, इससे पहले कहां थे आप? हम यही थे और 26 करोड़ लोगों को यूएनडीपी की रिपोर्ट पे गरीबी से रेखा से हम ही ने निकाला है 10 सालों में, और हम ही निकालेंगे। दूसरी बात, आप अलग अलग बस्तियों में अगर कैमरा और माइक लेकर के जाएंगे तो अलग अलग जवाब पाएंगे। हम वो लोग नहीं है कि 14 पत्रकारों की लिस्ट बना दे कि हम इनके यहां नहीं जाएंगे। हम पत्रकारों का बाइकाट नहीं करते कि ना नेहरू जी की तरह जेल करते हैं मजरूर सुल्तानपुरी को हिटलर का चेला लिखे जाने के कारण। पत्रकार की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वायत्तता है, वो जिसके सामने जाए, जहां कैमरा लगाए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। हम अपने आप को और सुदृढ़ करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, देश का और विकास करना चाहते हैं। बापू की ताबीज हमारे गले में है। इस देश को सर, झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोग मात्र एक वोट बैंक नहीं है सर, एक वोट बैंक नहीं है। वो भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी हो, उनके बच्चे एक जिंदगी अच्छी जिए। आप समझिए, एक वोट बैंक मत समझिए इनको। आप केंद्र में हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ था, आप कर सकते थे, लेकिन नहीं धरातल पर दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, आती हूं सर, आपने अपनी बात रख ली।